आज़ादी के लिए मैं केवल 2 लाइन में बात कहना चाहता हूँ कि 70 वर्षों की ये आभा खोती प्रतिदिन जाएगी, जिम्मेदार नहीं होगे तो आज़ादी छिन जाएगी। बच्चा भूखा बैठा हुआ है तो आप भगवान पे दूध क्यों चढ़ाएंगे? तो हम उनको ही बताना चाहते हैं कि जो जिसके ऊपर चादर चढ़ा रहे हो वो सर्दी से मरा नहीं जा रहा, उसके ऊपर चादर मत चढ़ाओ। भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। लोग अपनी अपनी तरीके से इसका जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ वीर रस के कवि कमल आग्ने जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार और संवाद चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कमल जी, शुरुआत अगर करें तो 77 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है भारत। अपनी पंक्तियों से क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान का भारत बहुत हद तक बदला हुआ भारत है। तो मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने अंदाज में इस तरीके से कहना चाहता हूं कि चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। चंद्रयान से एक कदम आगे की सफलता में प्राप्त हुई है। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। आज जो हम भारत देख रहे हैं, जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो भारत के मेडिकल के छात्र अपनी गाड़ी के बोनेट पर तिरंगा लगाते हैं और उस युद्ध की विभीषिका से बाहर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी बात होने के बाद थोड़ी सी छोटी तब हो जाती है जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनेट पर तिरंगा लगा करके निकलते हैं, तब ये बात और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हमारे दुश्मन पाकिस्तान के बच्चे अपनी गाड़ी के बोनेट पर तिरंगा बांध करके निकलते हैं और युद्ध की लड़ाई, उस युद्ध से बच कर निकलते हैं, तो कमल आग्ने कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप भी याद आ जाता है। तो आज का भारत बहुत बदला हुआ भारत है और इससे और बदलने की अपेक्षा है, बहुत सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पर्व की। 1857 की क्रांति भी लोगों ने देखी, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तब के भारत में और आज के भारत में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? 1857 का जो भारत था वो उठने वाला भारत था। 1947 का जो भारत था वो कुछ कर सकने वाला भारत है और आज जो 2024 का भारत है ये पूरी दुनिया को अपने पीछे, अपने अम्ब्रेला के नीचे चलने वाला भारत है। तो इतना बड़ा परिवर्तन है, इस परिवर्तन का गर्व हम सबको है, इसलिए आज का जो पर्व है वो वास्तविकता में गर्व का पर्व है। आपने अपनी कविता के माध्यम से चंद्रशेखर पर भी आपने पंक्ति लिखी हैं। जी, अगर वो हमारे दर्शकों, बहुत लोकप्रिय, जनता ने उसे बना दिया उन पंक्तियों को। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? वास्तविकता में जो क्रांति की पीढ़ी के साथ में कथित शांति की पीढ़ी के साथ, कथित शांति की पीढ़ी ने जो क्रांति की पीढ़ी के साथ पिछले 70-75 सालों में अन्याय किया है, उसको दर्शाती हुई पंक्तियां हैं। वास्तविकता ये है कि पूछ रहा है देश प्रश्न ये, आज़ादी के राज कहाँ है? जिनके सर पर ताज नहीं वे ही असली सरताज कहाँ है? श्वेत कबूतर बहुत उड़ा लो पर उनकी परवाज कहाँ है? आज देश ये पूछ रहा गोविंद सिंह के बाज कहाँ है? तो वास्तविकता में जो गोविंद सिंह के बाज थे उनकी कहानियां थोड़ी सी कम सुनाई गई हैं। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा हैं तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा हैं नकाब की कहानियां। जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियां, व हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियां। और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। तो आज की पीढ़ी को मेरा बताना ये कर्तव्य है, क्योंकि मैं हिंदी कवि सम्मेलनों में युवाओं का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी का इतिहास इतना हल्का नहीं है। आज़ादी के इतिहास में 7 लाख लोगों ने प्राण गंवाए हैं, केवल चरखा नहीं चलाया गया। आपने जो बोला कि चरखा ही नहीं चलाया गया, आज़ादी में लोगों ने प्राण भी गंवाए। लेकिन जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो चंद्रशेखर, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, बाकी लोगों की हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लोग नहीं जानते होंगे, जिनका योगदान भी रहा है। उनके लिए अगर आप 2 शब्द कहना चाहें?
मैंने उनके लिए ही बोला था कि वही असली सरताज कहाँ है। तो एक नहीं, नाम अनाम 7 लाख क्रांतिकारी हमारे देश में रहे हैं, उन सब को मेरा नमन है। और कहिए तो जो देश के जवान जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, 15 अगस्त अगर हम मना रहे हैं, तो ये भी हमारी जो आप पूछ रहे हैं ये अनाम जवान कौन है, तो बहुत सारे अनाम जवान हमारे तो बलिदान हो गए, और बहुत सारे अनाम जवान जिनका हम नाम नहीं जानते। आजकल हम लोग अपने घर पर फ़ोन मिला करके पूछ लेते हैं, बड़ी बुआ आई कि चली गई, छोटी बुआ का क्या हाल है, बड़ी मौसी कैसी हैं, लेकिन हम कभी सरहद पर खड़े हुए सिपाही को नहीं पूछते कि आज तुमने -40 डिग्री के तापमान में कैसे अपना जीवन जिया है। तो ये भी हमारे देश के अनाम और वर्तमान के जवान हैं। आज के जवान क्यों हमारे देश के लिए रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, जब वो सियाचिन पर खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ दिखता है, और वो क्या दिखता है कि बर्फ की सफ़ेद चोटियों पे गिरा रक्त, जो कलर कॉम्बिनेशन हमारे दर्शक जानते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बर्फ की सफ़ेद चोटियों पे गिरा हुआ रक्त केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। ऊंचे बर्फ की सफ़ेद रंग के पहाड़ पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों पे लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। और एक बार तीनों चीज़ देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। वो अपनी आंखों में बने हुए तिरंगे के लिए जीता है। और वही सैनिक जब कहीं बलिदान होकर के अपने घर पे लौटता है तो एक माँ के सामने उसका शव पड़ा है। माँ पूछ रही, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान हुए, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से उत्तर आता है, वो कहते हैं, माँ किसी बात पे गर्व करना या मत करना, इस बात पे गर्व जरूर करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया, मातृभू की वंदना में कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है 1000 किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। तो भारतीय सैनिक का यही चरित्र है। इसी चरित्र की वजह से आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है, और इसी तरह हमारा भारत देश स्वतंत्र रहेगा। आज़ादी की बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान एक साथ, भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। आज पाकिस्तान की स्थिति सब जानते हैं और भारत कहाँ पर है सब देखा। क्या वजह मानते हैं कि ये, और आज भी भारत के जवान सरहद पे गोली खा रहे हैं, मर रहे हैं पाकिस्तान की हरकतों द्वारा, तो क्या वजह मानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भारत और पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ नहीं आज़ाद हुए, पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ। तो मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ आपकी बात को। एक दिन पहले आज़ाद होने के बाद भी उनके अंदर आज तक अपनत्व की भावना नहीं जागी, और अपनत्व की भावना होती तो बंटवारा ही नहीं होता। जो सबसे पहली बात है, आज भारत और दोनों पाकिस्तान में अंतर कहाँ पर है? अंतर इतना है कि भारत आज चंद्रयान के बाद सूर्ययान भेज रहा है, वो सूरज की सतह पर जाने की रास्ता देख रहा है, और आज भी पाकिस्तान भारत में किस बॉर्डर से घुस जाएगा ये खोज रहा है। आज भी भारत का झंडा सीधे चांद पर है और उनके झंडे पर चांद है। तो ये भी एक मूलभूत अंतर है। सबसे बड़ा कारण है, मुझे कहीं गजेंद्र प्रियांशु जी हमारे एक बहुत अच्छे गीत के कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। तो हमारे भारत ने प्यार को बोने का काम किया है, हमारे भारत ने मेहंदी को बोने का काम किया है। जिसने मेहंदी बोई है उसके हाथों में एक कलर के रंग रचेगा, और जिसने बारूद बोई है वो अपने आप में फटेगा। तिरंगे की जब बात करते हैं तो तिरंगे में एक रंग है भगवा। भगवा पर भी आपने एक कविता लिखी है, 2 लाइन अगर आप। कि भगवा तो वास्तविकता में राष्ट्र की आत्मा है, और तिरंगे इसीलिए वो तिरंगे के सबसे ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि मूल चरित्र भारत का भगवा ही है। और लोग भगवे पर इस तरीके की कई सारी कविताएं मेरी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों कुछ लोगों ने कहा कि विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई थी, एबीवीपी के कुछ छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, और कुछ लेफ्ट के छात्रों ने मूर्ति तोड़ी और उस पर नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो मैंने कहा, मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है, सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। तो भगवा वो है जिसको आप मिटाने की सोच ही नहीं सकते। अगर भगवा मिटाने की सोचने की योजना भी बनानी है तो आपको ये भी तय करना होगा कि आप सुबह उगने वाले सूरज को कैसे मिटाएंगे, और जब शाम को कभी कभी चंद्रमा के अंदर भगवा रंग लहराता है तो उसे कैसे मिटाएंगे। जिस दिन ये तैयारी लोग कर लेंगे उस दिन सनातन और भगवा को मिटाने की बात करने की सोचें। भगवा वाली बात हो आप करते हैं,
सनातन की आप बात करते हैं, आपने लव जिहाद पर भी कविता लिखी है, क्या है? मैं कह रहा था कि कई बार जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें 35 टुकड़ों में कट करके आती हैं, उनको समझाया जाता है कि थोड़ा सा संभल के रहो, थोड़ा सा जरा धर्म प्रेमी बनो, थोड़ा सा अपना जो वर्क का सिलेक्शन है उसको इधर रखो, तो उनसे वो कहते हैं कि जो है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही है, लेकिन इनको समझाओ तो ये उल्टा अड़ती हैं। एक शिकारी की रक्षा में ये घर से लड़ती हैं, इन्हें छुरी की धार नहीं बस प्यार दिखाई देगा, उसके आगे छोटा सा घर बार दिखाई देगा। घर वाले इनको अपने ही दुश्मन लगते हैं, वे अच्छे लगते हैं जो इनको रूप बदल सकते हैं। तो सुन लो नकली आशिक जीवन पार नहीं कर सकता, माँ पापा से ज्यादा तुमको प्यार नहीं कर सकता। रामचरितमानस कहती है भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपो। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। इसका मतलब है कि श्रद्धा विश्वास के साथ सुरक्षित रह सकती है, श्रद्धा आफताब के साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। और ये बात समझनी होगी कि पिछले 1000 सालों से जो प्रयास हमारी आक्रमण करने के बाद भी वो विदेशी नहीं कर पाए, जब वो कई सालों तक लगातार आक्रमण करते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, उसके बाद भी वो भारत पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए, तो फिर उन्होंने हमारी बेटियों को अपनी तरफ ला करके दूसरी तरीके की, जिसको मैं कहूँ जघन्य योजना पर काम करना शुरू किया। उसी का परिणाम लव जिहाद। चादर और फादर से ज्यादा बाबा का आदर, जी क्या है ये? वास्तविकता में आज जिसको वैश्विक स्तर पर लोग भारत को सांप और सपेरों का देश बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर उनसे ही हालेलुया के बारे में पूछा जाए तो फिर पता नहीं चलता है वो क्या कहते हैं। और आज और चादर का मैं तो स्वयं समर्थक नहीं हूँ, और जो जिस धर्म में चादर चढ़ाया जा रहा है, सॉरी धर्म का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि धर्म वो होता है जो धारण करने के योग्य हो। तो मजहब में जहाँ पर चादर चढ़ाया जाता है उनके यहाँ भी चादर का निषेध है। तो जब कोई हमें पीके फिल्म वाला बताता है कि जो है ये भगवान पे दूध चढ़ाने से क्या फायदा है, जब यहाँ सामने बच्चा भूखा बैठा हुआ है तो आप भगवान पे दूध क्यों चढ़ाएंगे, तो हम उनको ही बताना चाहते हैं कि जो जिसके ऊपर चादर चढ़ा रहे हो वो सर्दी से मरा नहीं जा रहा, उसके ऊपर चादर मत चढ़ाओ, जिसको सर्दी लग रही है उसको जाकर दे दो। तो ये अपनी अपनी आस्थाओं के विरुद्ध कोई सुनना नहीं चाहता, और जब हमारी आस्था पर कुठाराघात होगा तो उसका जवाब हम बहुत अच्छे से देना जानते हैं। पंक्ति अगर आप कुछ सुनाना चाहें। आज़ादी के लिए मैं केवल 2 लाइन में बात कहना चाहता हूँ कि 70 वर्षों की ये आभा खोती प्रतिदिन जाएगी, जिम्मेदार नहीं होगे तो आज़ादी छिन जाएगी। और वर्तमान में जो मैं जिन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कह रहा था कि आज़ादी कैसी होनी चाहिए, आज हम आज़ाद होने के बाद, जब आज़ाद होने का हमारा फॉर्मूला यही था कि भारत में हिंदू आएंगे और उधर मुसलमान जाएंगे, और आज जहाँ पर हिंदू रह गए, आज उनके साथ अनाचार अत्याचार लगातार चल रहा है। और यह जो कट्टर पंथ का रावण है, उसकी लंका में आग लगाने के लिए आज़ादी का सही मतलब जानने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो स्थितियाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। बांग्लादेशी धरती पर आतंकी आफत आई है, ये आने वाले संकट की छोटी सी परछाई है, निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे, हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे। ये अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाईजान वे भाईजान ले लेते हैं, जिनको समझो भाईजान। और आज ये बांग्लादेशी, मैं तो कभी कभी जो बहुत दर्द होता है तब इंसान बहुत कठोर हो जाता है, तो इतने दर्द में मेरी कठोरता में मेरे शब्द बदल जाते हैं। मैं कहता हूँ कौन से बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों को मारने में लगे हुए, वे जो हमारे यहाँ आकर के कूड़ा बीन करके अपनी रोटी का इंतजाम करते हैं, वे जब ऐसा करते हैं तो कहने की कोशिश करता हूँ विश्व गुरु भारत है तो हमको दुनिया को समझाना है, लेकिन सबसे पहले हमको अपना देश बचाना है। अगर कालिया के फन पर जो आज न तुम जो नाचोगे, अगर कालिया के फन पर जो आज न तुम जो नाचोगे, परशुराम बन करके यदि तुम शंकर ना आराधोगे, जागो जागो भरत वंशियों आज न तुम जो जागोगे, बांग्लादेशी हिंदू के जैसे तुम भी एक दिन भागोगे। तो जैसे हमने दृश्य देखा है कि अफगानिस्तान पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी देश में ऐसी स्थिति आ सकती है कि लोग वायुयान के पहियों पर लटक लटक कर भागने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर तो हिंदू नहीं मारे गए इतने, वहाँ पर तो एक ही लोगों ने एक ही पर आक्रमण किया है। उसका कारण यह है कि अपने दिमाग में जो एक नफरती कीड़ा आपने फिट किया है, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो वही बात हो जाएगी, फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी और कुछ भी सुंदर देखने लायक नहीं बचेगा। और हमारा भारत सदैव सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना करता आया है, तो इसके लिए वो शास्त्र भी उठाना जानता है, तो समय पर शस्त्र भी उठाना जानता है। धन्यवाद। तो आपने सुना कमल आग्ने को, जिनका कहना है कि भारत के लोगों की जिम्मेदारी है
कि भारत को आगे बढ़ाने का काम करें, और जिस तरीके से भारत चांद से लेकर सूर्य तक पहुंच रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है कि वो आने वाले दिनों में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।